अब हम करेंगे बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी आज हम करेंगे। अब देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बेटे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे कि हम जो है करंट फ्लो कराते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी हम बैटरी वगैरह यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या केमिकल एनर्जी होती है। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। या जैसे हमारे पास पावर सप्लाई जो आ रही है वो हमारी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। जैसे हमने पढ़ा था बेटे, चार्जेस मूव कब करेंगे? जब वर्क डन होगा। और वर्क कब होगा? जब उसको एनर्जी सप्लाई की जाएगी। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ बेटे? वर्क डन बाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। टू मेंटेन करेंट, ये हमारी क्या होगी बेटे? इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी हो। क्लियर? और ये क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉर्मली क्या होती है? डिसिपेटेड एज हीट। क्योंकि सारा जो है वर्क नहीं हो पाता, तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है? हीट के फॉर्म में भी ये निकलती है। क्लियर? हाँ। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटे हमारे पास? जूल होती है। जैसे जैसे कोई भी एनर्जी फॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे केमिकल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हर एक की एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है हमारे पास? 1 जूल होती है। जूल। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमने लिखा था, P इक्वल टू ई अपॉन टी। तो इसका मतलब E इक्वल टू क्या हो गया? P इंटू टी। यहाँ पर P क्या है बेटे? पावर ऑफ अप्लायंस। समझ में आया कि नहीं आया? और T क्या है हमारे पास? टाइम। तो इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया? 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। हाँ। तो 1 वाट की पावर डेफिनेशन क्या हुई बेटे? सॉरी, 1 जूल की, 1 वाट नहीं, 1 जूल की। 1 जूल की डेफिनेशन क्या हुई? कोई अप्लायंस मान लीजिए 1 वाट का है और उसको हम 1 सेकेंड के लिए चलाते हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। आया ना? तो बेटे मतलब क्या है बेटे? हाँ। 1 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम बाय एन अप्लायंस ऑफ 1 वाट रेटिंग यूज फॉर 1 सेकेंड। बेटे 1 सेकेंड के लिए जो अप्लायंस यूज होगा 1 वाट का, तो वो 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। 40 वाट का क्या? 40 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। और 60 वाट का क्या? 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलकुलेट ये हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो इसकी जूल के अलावा अदर यूनिट्स क्या हो गई हमारे पास? देखिए, 1 जूल इज ऑल्सो नोन एज वाट सेकेंड। वन। इसको हम वाट सेकेंड भी बोलते हैं। हम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बेटे 1 जूल या वाट सेकेंड, बात हमारी क्या है? ये सेम है। अदर यूनिट्स क्या हमारे पास? एक होती है वाट आवर, एक और यूनिट होती है बेटे वाट आवर। वन वाट आवर का मतलब क्या है? कि यदि कोई अप्लायंस 1 वाट का 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो उसको हम वाट आवर का बोलते हैं। मतलब क्या है? 1 वाट द अप्लायंस ऑफ 1 वाट यूज फॉर 1 आवर। बेटे ये 1 वाट का अप्लायंस 1 घंटे के लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉट आवर हम उसको बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? आया ना? हाँ मामा। हाँ मामा। अब जैसे मैंने लिखा 1 जूल, जैसे मैंने लिखा कि वाट आवर इक्वल टू, और क्या चीज हो सकती है वाट आवर में? वाट को हम बेटे वोल्ट इंटू एम्पियर भी बोलते हैं। तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर भी, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ। अब हाँ। बेटे 1 वाट आवर के हम जूल के साथ में रिएक्शन रिलेशन देखते हैं। 1 वाट आवर का जूल के साथ क्या रिएक्शन होता है? 1 वाट का मतलब 1 वाट इंटू 1 आवर का मतलब 1 आवर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं बेटे? हाउ मेनी 36। सेकंड्स आर देयर इन 1 वाट, सॉरी 1 आवर? 3600 सेकेंड। 36। तो 1 वाट इंटू 3600 सेकेंड।
मतलब ये क्या हुआ बेटे, 3600 वॉट सेकंड, क्या है ये। अब 3600 वॉट 3600 सेकंड का मतलब क्या है, 3600 जूल। मतलब क्या हुआ बेटे, 1 वाट आवर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 3600 जूल हमारे पास ये होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया मामा जी क्लियर। तो ये 1 वाट आवर की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर्स क्या है बेटे, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, एक तो डिपेंड करेगी पावर रेटिंग क्या है उसकी, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस 60 वाट का है, 100 वाट का है, 200 वाट का है, 1000 वाट का है। जितनी ज्यादा पावर रेटिंग होगी वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ मामा जी। दूसरा डिपेंड कर देगा टाइम ड्यूरेशन फॉर विच अप्लायंस इज यूज। मतलब क्या है कि उसको 1 घंटे के लिए यूज किया है, आधा घंटे के लिए यूज किया है, कब यूज, कितना टाइम के लिए यूज किया है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ये दो फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर बेटे ये इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। हाँ मामा जी क्लियर। अब इसके बाद बेटे देखिए, दूसरी एक और यूनिट होती है जो होती है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर को हम KWH भी लिखते हैं। और ये क्या होती है बेटे, हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है। क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट का मीनिंग क्या है बेटे, कि जो हम घरों में, जो हम दुकानों में, मतलब जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, जो हमारे पास हम महीने के महीने बिल आता है, नहीं आता है कि भाई आपने इतनी बिल, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, आपको इतना पे करना है। हाँ तो वो किस बेसिस पे होता है बेटे, उसको हम यूज करते हैं बेटे, किलो वाट आवर में हम इसको यूज करते हैं। रीजन क्या है, वाई किलो वाट आवर। देखिए बेटे, अभी मैं रीजन समझाने के पहले मैं आपको समझाता हूँ किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन क्या है बेटे। तो पहले 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन देख लीजिए। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। हाँ 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वॉट, इंटू 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। तो यार 3600 और ये 3 जीरो, इतने वॉट सेकंड आ गए। मतलब क्या है बेटे, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल की एनर्जी होती है। मतलब 1 घंटे में हम इतनी एनर्जी यूज कर देते हैं। तो ये नंबर क्या हो गई, हमारी लिए बड़ी हो गई। हाँ मान लीजिए बेटे हमने 40 वाट का बल्ब 5 घंटे भी चलाया, तो उसका मतलब 40 वाट इंटू 3600, तो 1 2 3 144, इतना जूल एनर्जी हमारी कंज्यूम हो गई एक 5 घंटे के अंदर। तो मतलब क्या है, जो बिल आते हैं बेटे उसमें ये बहुत लंबी वैल्यू हो जाएंगी, जो कि हमारी मशीनों को लेना थोड़ा मुश्किल काम होगा। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी, समझ में भी नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो इसको क्या करते हैं बेटे, कॉमर्शियली इसको हम यूज करते हैं किलोवाट आवर। रीजन समझ में आ गया क्यों किलोवाट आवर में कन्वर्ट जो हमें यूज करते हैं। तो किलोवाट आवर क्या हाँ है, इट इज ए बिगर यूनिट देन जूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ इसको एक और नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स, इसको BTU भी बोलते हैं या जस्ट यूनिट भी बोल देते हैं। घर में आता है ना कि भाई इतने यूनिट बिजली खर्च हुई या उतने यूनिट बिजली खर्च हुई, तो इसको हम बोर्ड ऑफ हाँ ट्रेड यूनिट या जस्ट यूनिट भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ। अब 1 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या है बेटे, मीनिंग क्या है, मीनिंग देखना है आपको। मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे, इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर, सॉरी 1 किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट पावर consumes, or you can say used for
कंज्यूम काट दो, यूज फॉर 1 आवर, मतलब हम 1 किलोवाट का अप्लायंस बेटे 1 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, उसका मीनिंग 1 किलोवाट आवर हमारे पास हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम। तो ये जितनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर में आएगी, तो ध्यान रखना बेटे, किलोवाट हमारी क्या, देखिए एक ही ध्यान रखना, किलोवाट क्या है बेटे, यूनिट ऑफ पावर, और किलोवाट आवर क्या है बेटे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, है लड़की, सिर्फ कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा ठीक। बेटे वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है और ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये दोनों में क्या है, हमारे पास डिफरेंस है। और 1 किलोवाट में आपको कितने जूल होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। हाँ अब क्या है बेटे, घर में आपको मान लीजिए कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको देखना है। तो इसका पूरा हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट। इससे पहले जरा इसको रीड करो बेटे, पढ़िए। Electrical energy. The work done by a source of electricity to maintain a current in an electric circuit is called as electrical energy. This energy is dissipated as heat in a resistor. So heat generated is the amount of electric energy required to derive the current through the resistor conductor. 1 joule is the amount of energy consumed by an electric appliance of 1 watt rating used for 1 second. Formula for calculating electrical energy. Electrical energy is equal to power into time, or E is equal to P into T. Unit of electrical energy, watt hour. E is equal to P into T is equal to watt into R is equal to volt into ampere into R. 1 watt minus 1 watt hour is equal to 1 into 3600 second, that is 3600 joule or watt second. 3.6 into 10 power 3 joule or watt second. So 1 watt hour is the electrical energy consumed when an electrical appliance of 1 watt power is used for 1 hour. Electrical energy consumed by an electrical appliance depends on two factors: power rating of the appliance and time for which appliance is used. Commercial unit of electrical energy, it is kilowatt hour. Why kilowatt hour? Since joule represents a very small unit of energy and is inconvenient to use where a large quantity of energy is involved. So for commercial purposes, we use a bigger unit of electrical energy, that is kilowatt hour. Definition of kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt 1000 watt is used for 1 hour. It is also known as BOT, Board of Trade Unit. Relation between kilowatt hour and joule. 1 kilowatt hour is equal to 1000 watts for 1 hour, 1000 watts for 3600 seconds, 1000 joule seconds into 3600 seconds, 36 000 36 3,60,000, 3,60,000 joule or watt second, or सॉरी नॉट 3.6 थ्री into लाख 10, सिक्सटी थाउजेंड बेटे 36 लाख, सॉरी 36 lakh joule watt second, or 3.6 into 10 की power 6 joule. आप रुको बेटे, How to calculate? रुको रुको रुको। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। कॉमर्शियली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि भाई आपके घर में दिया है कि 40 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हुई कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्या करना है, कन्वर्ट वाट इनटू किलोवाट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बाई डिवाइडिंग 1000, बाई डिवाइडिंग बाई 1000. बेटे 1000 से डिवाइड करके वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, और किलोवाट में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली वो यूज कर देना है, फिर हमें 1000 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ओके, इफ वी हैव more than one appliance, more than one appliance of same power rating, of same
power rating and used for same time. Okay, then multiply by number of appliance. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ओके, हाँ मैम। डिफरेंट पावर रेटिंग, ओके, और डिफरेंट टाइम, then calculate separately. Then calculate separately for each appliance. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये आपको चीज करनी है, हर अप्लायंस के लिए फिर अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ऐड ऑल, ऐड ऑल। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सबको ऐड करने के बाद क्या हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इफ गिवन, इफ then multiply by the cost per unit, or you can say cost per kilowatt hour if given. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ फाइंड कॉस्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मैम। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बेटे, क्या एग्जांपल में कि 40 वॉट के ट्यूब बल्ब हैं फॉर 6 आवर एवरी डे, 6 आवर ईच डे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय 2 बल्ब। कितना हो जाएगा हमारे पास बेटे, क्या पावर हमारे पास 40 वाट है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। पहले कितने बल्ब है बेटे, 2 बल्ब से, तो 2 से कर दो। और कितने आवर है, 6 आवर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो मतलब क्या हो जाएगा बेटे, ये 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 6 जा 48 अपॉन 100 किलो वाट आवर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.048, सॉरी 0.48 किलोवाट आवर ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ध्यान करो बेटे, नीचे 100 रखो या 100,000 इस तरीके से रखो तो सीधे पॉइंट लगा दो आप, बाकी और फर्दर डिवीजन में मत जाना। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ यूज डेसिमल। अब जैसे एक और मान लीजिए, अभी तो ये सिर्फ 2 बल्ब हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्या है बेटे, आपके पास एक फैन भी है। फैन कितने वाट का, 100 वाट का है। कितने घंटे डेली चल रहा है, 8 आवर ईच डे चल रहा है। एक ही है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय फैन। यहाँ तो एक ही है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 100 को 1000 से डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 9th में भी कराए थे। और 8 आवर है, ये कट गया बेटे, तो हमारे पास 8/10 आ गया, मतलब 0.8 किलोवाट आवर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ मैम जी। अब देखिए टोटल एनर्जी कैसे कंज्यूम हुई। अब ऐसे मान लीजिए बेटे, और अप्लायंस दिए हुए हैं, तो उनका भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ अब टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या है हमारे पास इन 1 डे, इन 1 डे। ध्यान रखना, ये क्या निकाल रहे हैं, 1 डे का निकाल रहे हैं। 0.48 प्लस 0.8, तो ये मिला के क्या आ जाएगा बेटे, 1.28 किलोवाट आवर आ गया। तो ये क्या हुआ बेटे, 1.28 किलोवाट आवर क्या हो गया हमारा, एक दिन के लिए आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारी एक दिन में एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। ये मान लीजिए बेटे, और हमारे पास अप्लायंस हो तो उनको भी इसी तरीके से ऐड करके हम निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि बेटे कि आपको इतने दिनों में, 30 डेज, 28 डेज, ऐसा करके भी पूछ सकते हैं कि 30 डेज का बिल निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है 30 डेज ना पूछे, आपको मंथ दे दें कि अप्रैल में या मई में या जून में। आपको निकालना आता है ना किस मंथ में कौन से जो है कितने दिन होते हैं? हाँ बताओ, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31।
ओके, और अप्रैल में 30, और फरवरी में? 28 या 29 चेंज हो सकता है, वो लीप ईयर में चेंज होता है। अब बेटे ये फरवरी दिया है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये पता होना चाहिए कि कौन सा ईयर है। ईयर लीप ईयर है तो आपको क्या लिखना है, वो 29 करना है। लीप ईयर नहीं है तो वो 28 करना है। और लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट ईयर की होती है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो मामा जी इसमें दिया होगा कि ईयर कौन सा है? है इसमें मतलब हमें दिया होगा कि ईयर ये इस ईयर में हो रहा है या? ये फरवरी होगा तो ईयर दिया होगा। अच्छा ठीक। ये फरवरी होगा तो ईयर दिया होगा, फरवरी नहीं होगा तो बाकी में तो कोई पंगा होता ही नहीं ना ईयर का। हाँ तो मतलब क्या है, अब इन ए मंथ लेट से टोटल एनर्जी कंज्यूम इन जून, इन जून तो क्या लिखेंगे, 1.28 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 3 8 24, 3 2 6 8, 3 1 3। तो बेटे 38.4 किलोवाट आवर हमारे पास इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। समझ में आया? हाँ अब मान लो कॉस्ट पर किलोवाट आवर दी हुई है आपके पास इक्वल टू ₹5। तो टोटल बिल कितना हो गया हमारे पास, टोटल बिल फॉर जून कितना हो गया, 50 नहीं 5 है बेटे ये। 38.5 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 42, 4 5 3 जा 15 और 4 19। तो बेटे 192 रुपीज का हमारा ये बिल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे करने होते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी बेटे। तो ये समझ में आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। हाँ मामा जी। ये चीज बेटे आपको ध्यान से समझ में आ गई ना, कैसे कैलकुलेट करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे, क्या लिखा है। State whether electric heater will consume more electrical energy or less electrical energy per second when the length of its heating element is reduced. Give reason for your answer. बताइए बेटे, हीटिंग एलिमेंट की हम जो लेंथ रिड्यूस करते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा या कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटे? देखिए बेटे, इसकी को देखिए कि हमारे पास बेटे हीटिंग लेंथ जो आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। हाँ तो बेटे हम लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लेंथ को कम करें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से पी इक्वल टू क्या होता है, V² / R। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम जा रहा है, तो हमारे पास पावर क्या होगी, पावर बढ़ जाएगी लेकिन हीट कम जनरेट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हीट हाँ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ पढ़िए। कर रही हूँ। Electrical energy E is equals to P into T, where P is power or wattage and T is time. P is equals to V square upon R. That is, P is directly inversely proportional to R, but R is directly proportional to L. So when length is reduced, its resistance is also reduced, but its power increased. So it will consume more electrical energy per second, but less heat will be generated. वेरी गुड। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ये नहीं. क्या लिखा है? An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 260 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 watt. What are the current and resistance in each case? बताइए कैसे करेंगे, बोलो बेटा। नहीं आ रहा. नहीं आ रहा बेटे, इसमें क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? देखिए, देखिए बेटे, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, ये देखिएगा। इसको फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए हमें क्या यूज करना है। देखिए क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी व्हेन द रेट इज 840 watt heating at the maximum level and 360 watt when heating is the minimum level। वोल्टेज दिया हुआ है तो मतलब फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, P इक्वल टू क्या है बेटे, 840 watt। हाँ. और सेकंड केस में हमारे पास क्या है बेटे, P2 इक्वल टू 360 watt।
और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केस में हमारे पास B इक्वल टू क्या है 220 वोल्ट। तो करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों केस में निकाल लें। तो बेटे P इक्वल टू VI होता है नहीं होता है, तो I इक्वल टू क्या हाँ, हो गया P अपॉन V। P अपॉन I क्या है हमारे पास, P क्या है हमारे पास 840, V क्या है हमारे पास 220। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 0 से 0 कट गया 1142, तो 42/11 एम्पियर हमारे पास आ जाएगी। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। क्लियर। हम्म अब हमारे पास R निकालना है बेटे, तो P इक्वल टू क्या होता है B स्क्वायर अपॉन R। तो इसका मतलब R हाँ इक्वल टू क्या हो गया B स्क्वायर अपॉन P। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर हमारे पास 220 इंटू 220 अपॉन P क्या है हमारे पास, P हमारे पास क्या है बेटे 840 वॉट है। 0 से 0 कौन, 2 से डिवाइड कर दो 11 आ जाएगा 42, इसको डिवाइड कर दो 110, ये क्या आ जाएगा 21। तो बेटे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210/21 इतने ओम आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। हाँ एग्जाम में डिवाइड करके लिखना है तो मैं डिवीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्लियर। ये 58 या 59 के आसपास आंसर आना चाहिए। क्लियर है। ऐसे बेटे हाँ सेकंड केस कितना है हमको, I2 इक्वल टू P अपॉन V मीन 360 अपॉन 220। तो 18 और ये 11, तो ये हमारे पास 18/11 एम्पियर की करंट आ गई। तो देखिए यहाँ करंट कम हुई नहीं हुई, यहाँ पर देखो 42/11 है, यहाँ 18/11 है। तो I2 में हमारे पास जब करंट कम हुई नहीं हुई। हाँ अब ऐसे बेटे हम R निकालेंगे, R2 क्या हो जाएगा हमारे पास 220 इंटू 220 मीन्स B स्क्वायर अपॉन हमारे पास P क्या है 360, 0 कौन, ये 11 आ गया, ये 18 आ गया, ये 110, ये 9 आ गया। तो 110 इंटू 11 क्या हो जाएगा 1210 अपॉन 9 ओम, इतना रेजिस्टेंस आ गया। तो बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है R2 ज्यादा है। R2 R2, क्योंकि जब भी बेटे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ी होगी, जिस नंबर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटी होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ इसको फटाफट से नोट कर लो। ठीक हो गया मम्मी जी। हो गया। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसको करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ करो उसको। मामा जी इसका 110 वॉट आ रहा है। 110 वाट आ रहा है, एक बार चेक करने दो मुझे। देखिए हमारे पास बी क्या है 220 वोल्ट है, हाँ आई क्या है 0.5 एम्पियर है। पावर क्या होता है बी इंटू आई इज 220 इंटू 0.5। तो ये पॉइंट हट जाएगा, जीरो कट जाएगा, तो ये 110 हमारे पास वॉट की पावर आ। समझ में आया नहीं आया। हाँ जो बल्ब की पावर है वो क्या होगी हमारी 110 वॉट हो गई। ओके, इसको नहीं ठीक किया हो तो इसको कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन करो। मामा जी इसमें एनर्जी एनर्जी जो है हम किलोवाट में निकाल ले किलोवाट आवर में। हाँ ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दोनों में ही निकाल दो फिर, और वैसे किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मामा जी इस वाले में पावर 1.1 किलोवाट और एनर्जी आ रही है 2.2 किलोवाट आवर। और ये चेक करते हैं। बंदा क्या है हमारे पास आई क्या है 5 एम्पियर है और बी क्या है 220 वोल्ट है। तो पी क्या हो जाएगा हमारे पास बी आई होता है, तो 5 इंटू 220 हो गया, 1100 वॉट की पावर हमारे पास आ रही है। क्लियर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी हमारे पास, टाइम कितना है 2 आवर्स है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई हमारे पास 1100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, ये 22/2 10, तो 2.2 किलोवाट आवर हमारी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ और जूल में हो, यदि आप जूल में निकालना हो तो आप 2.2 को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से इंटू 10 पावर 6 जूल इतनी आ जाएगी। तो आ जाएगा 22 36 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 2 6 7 65, 7.92 इंटू 10 पावर 6 जूल हमारे पास ही आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
हाँ मामा जी। समझ में आ गया? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए इसको, देखिए कर सकते हो बेटे? हम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करो, ट्राई करेंगे। करो। मामा जी 50 वॉट है इसका। है? 50 वॉट। 50 वाट होगा? श्योर? मेरा तो यही आ रहा है। देखिए बेटे, हमारे पास V1 क्या है, 220 वोल्ट है, और P1 क्या है हमारे हाँ। पास 100 वाट है। तो पहले आर निकालिए इसका, तो P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन पी। इस 220 × 220 अपॉन 100 आ गया। तो ये बेटे हम्म। 220, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कितने ओम आ जाएगा। अब हमारे पास क्या निकालना है बेटे, ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो आर क्या है, आर तो सेम रहेगा ना उसका। तो बेटे P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। अब B हो गया हमारे पास मामा जी 110 वोल्ट। तो 110 × 110 अपॉन 220 मामा इंटू 22। मा, मामा समझ जी में यहाँ आया पे कि नहीं 220 नहीं आएगा। है? यहाँ पे 22 अरे आएगा, सॉरी, टू। ये जीरो कट जाएगा, 20 × 22 आएगा, 22 × 22 आएगा। ये ये जो मैं दोबारा लिख देता हूँ काट के, 110 × 110 अपॉन 20 इंटू 22 आ जाएगा। तो ये बेटे 5 टाइम्स चला जाएगा, ये भी 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 25 वाट की ये पावर आ जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए बेटे कैसे है, P1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 100 वाट। P1 इक्वल टू क्या है, 220 वाट, सॉरी वोल्ट। P2 क्या है हमारे पास निकालना है, और V2 क्या है हमारे पास 110 वोल्ट। तो देखिए P1 अपॉन P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आर सेम रहेगा, हाँ आर इज सेम, रेजिस्टेंस तो एक बल्ब का सेम ही रहेगा ना। तो P1 हमारे पास क्या आ गया, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर अपॉन V2 स्क्वायर। तो आर से आर कट जाएगा, तो V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हम्म। P1 क्या हमारे पास 100 है अपॉन P2। V1 क्या है हमारे पास 220 अपॉन 110, और इसको स्क्वायर कर दो तो ये 2 आ जाएगा। तो 100 अपॉन P2 इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 100/4। तो ये 25। तो बेटे P2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 25 वाट की ये पावर हमारे पास आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ पर चाहे मामा जी इसमें हम। ये आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, चाहे तो इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। मामा जी इसमें हम P इज इक्वल टू वी आई नहीं ले सकते? बेटे आई कहाँ दिया है इसमें, मुझे बताओ, आई कहाँ, पहले कहीं आई दिया है इसमें तो कहीं? आई निकाल लेंगे ना, हमें P और हाँ V तो दिया निकाल हुआ है। लोगे, लेकिन बेटे निकाल लोगे तो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने के बाद करंट तो चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ हाँ आप आई यूज कर ही नहीं पाओगे यहाँ पर आप। तो अच्छा, इसलिए आपको बेटे ठीक। रेजिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा इसका। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्योंकि जैसे बेटे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, उसमें फिर आई भी तो चेंज होगी ना। तो आप आई कैसे निकालोगे फिर आप? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ करिए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन नहीं? हाँ। करिए। नहीं आ रहा मामा जी ये वाला। ये नहीं आ रहा है? देखिए बेटे, नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए बेटे, क्या लिखा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर टू बी डिजाइन ऑन द 220 वोल्ट लाइन, रेटेड 10 वाट। तो पावर ऑफ ईच बल्ब क्या है, पावर ऑफ ईच बल्ब है हमारे पास बेटे 10 वाट की। और पोटेंशियल मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, 220 वोल्ट का। और 220 वोल्ट पे ही इसको ऑपरेट करना है। तो हम कितने पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम अलाउेबल करंट क्या है, 5 एम्पियर है। मैक्सिमम करंट क्या है हमारे पास, वो 5 एम्पियर की करंट हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, पहले कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ सकता है। देखिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी अपॉन आई हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर होता है। मतलब 220/5
तो 44 ओम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये ले सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब निकाल लो। रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब कैसे निकालेंगे? R इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पी। अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था। बी क्या है हमारे पास बेटे? 220 इंटू 220। अब पी क्या है? 10। तो ये हमारे पास 4840 हमारे पास ओम का रेजिस्टेंस आ। अब आपको इन पैरेलल क्या बताया था बेटे? दैट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। आपको बताया था नहीं बताया था पिछली क्लासेस में? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो ये नंबर ऑफ बल्ब्स हो गए। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 44 चाहिए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 4840 है, अपॉन एन हमको निकालना है। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 4840 अपॉन 44। तो ये 110 से डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू 110 बल्ब हमारे पास ही आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है बेटे, हम टोटल पावर निकाल लें, या सर आपके अलाउ कर दें। एक और तरीका है, उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। टोटल पावर कितनी हो जाएगी कॉम्बिनेशन की? 220 इंटू 10 इंटू 5, तो 1100 हाँ। वाट हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब हो गए 1100 अपॉन 10, तो 110 बल्ब वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके सर इसको अलाउ करें तभी निकाल सकते हो। ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का। ये प्रॉपर तरीका मैंने बताया जो नॉर्मली स्कूलों में फॉलो होता है, और ये दूसरा वाला तरीका बताया शॉर्टकट, जो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर? हाँ। यदि आपकी सर या मैडम अलाउ कर दें तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट। हो गया बेटा? हाँ मामा जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए। समझ में आ रहा है नहीं क्वेश्चन? हाँ, आया ना? आ रहा है मामा जी। ओके करिए। मामा जी, मेरा फर्स्ट वाले का 7.2 वॉट आ रहा है और सेकंड वाले का 17.33 वॉट। देखिए बेटे, आपको 2 वॉट में पावर कंज्यूम करनी है। ये बेटे सीरीज में है, तो सीरीज में करने के लिए क्या होता है, हमको P इक्वल टू आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला हमको यूज करना होता है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमको आई निकालनी पड़ेगी। तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R1 क्या हमारे पास 1 ओम है, R2 क्या है 2 ओम है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इक्वल टू 1 प्लस 2। तो 3 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस B क्या हमारे पास 6 वोल्ट है, तो I इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R, तो 6/3। तो ये हमारी पास 2 एम्पियर की करंट आ गई। क्लियर हुआ? हाँ। अब क्या होगा, हमें P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकालना है। तो आई स्क्वायर क्या है 2 इंटू 2, और आर क्या है हमारे पास 2 ओम में निकालना है। तो 1 वॉट की ये पावर इस तरीके से आ जाए। सेकंड वाला आंसर देखिए बेटे, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमें आर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो पैरेलल में हम सीधे यूज कर देंगे बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 4 इंटू 4 अपॉन 2, तो 2 टू जा 4। तो ये भी 1 वॉट की पावर शो करेगा पैरेलल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसको फटाफट से नोट कर लो बेटे। नोट हो गया बेटा? हाँ मामा जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। टाइम बेटे इसमें 7 मिनट रह गया, तेजी से करो। ये देखो आता है कि नहीं आपको, बताओ मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है मामा जी। करो फटाफट से। मामा जी, मेरा 302.5 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए बेटे आंसर इधर देखो बेटे, हमारे पास दो लैंप हैं पैरेलल में हैं। तो जब भी पैरेलल में होती हैं बेटे, हमें क्या करना है, क्या निकालनी है हमको, करंट निकालनी है या निकालनी है? हेलो? हाँ। तो हम क्या हाँ करेंगे, मामा। दोनों की करंट अलग अलग निकाल लेंगे। I1 क्या, देखिए हमारे पास P1 क्या 100 वॉट है, और B क्या है हमारे पास 220 वोल्ट है, और P2 क्या है हमारे पास बेटे 60 वॉट है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन B, मतलब 100 अपॉन 220। तो ये क्या आ गया हमारे पास 5/11 एम्पियर की करंट आ गई। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ I2 क्या आ जाएगी हमारे पास, V2 अपॉन V 60 अपॉन 220, तो ये बेटे 3 और ये 11, तो 3 अपॉन 11 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो टोटल करंट पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, I1 प्लस I2 करते हैं नहीं करते हैं पैरेलल में, मतलब 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 इक्वल टू 8 अपॉन 11 एम्पियर की करंट आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? इसको बराबर से स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटे, इसको, इस क्वेश्चन को फटाफट से विद इन ए मिनट खत्म करना है आपको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं? आ रहा है मामा जी। करो फटाफट से। आ गया मामा जी। नहीं आया, नहीं आया। नहीं आ रहा, चलिए देखिए फटाफट से बेटे। बेटे टीवी सेट थोड़ा क्या सा है रह गया, थोड़ा सा देखिए रह गया टीवी है। सेट आ क्या है गया। बेटे, इधर देखो बेटे, टीवी सेट क्या 250 वॉट का है, तो हमारे पास ई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी होता है नहीं होता है, अपन 1000, मतलब 250 अपॉन 1000 इंटू टी क्या है 1 है, तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर, ये आ गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ और अब क्या है बेटे, टोस्टर है हमारे पास, पी के हमारे पास 1200 वॉट है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1.2 किलोवाट आ जाएगा। टाइम क्या है हमारे पास, 10 मिनट है, मतलब 10/60, तो ये 1/6 आवर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो हमारे पास ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 1/6, तो ये डिवाइड करेंगे 0.2 आ जाएगा, इसका मतलब 0.20 किलोवाट आवर आ जाएगा। अब ये क्या है बेटे, इसमें सिंस 0.25 इज मोर देन 0.20, इसका मतलब क्या है, टीवी सेट कंज्यूम्स मोर पावर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये। ठीक। कोई डाउट वगैरह है आपको? नहीं। कोई डाउट वगैरह हो तो आप 10 बजे के बाद पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ठीक। ओके बाय। ओके बाय।